जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार स्काई एकेडमी का मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का फिनाले शुरू हो चुका, जिसमें लिंगशु ने अपने ओपोनेंट के खिलाफ काफी तगड़ी टक्कर दी। साथ ही यहाँ पर सीटू की कोई दोस्त भी पहुंच चुकी थी, मगर उसके ओपोनेंट ने उस पर डिमोनिक टेक्निक का यूज किया, जिसके चलते किंगयान भी इस मुकाबले में इंटरफेयर करने लगा। साथ ही उसे ये भी पता चला कि 3 सेंट ने यहाँ के रेफरी को खरीद लिया है ताकि वो अपने ही लोगों को जीत दिला सके। मगर किंगयान ने टीचर मो की धुलाई करके सबके सामने ये साबित कर दिया कि ये बंदा सेंट एडियान का भेजा हुआ पालतू कुत्ता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टार स्काई एकेडमी का अरीना दिखाया गया, जहां पर किंगयान जाओ रुलोंग के सामने खड़ा था। वो घबराते हुए वाइसडेन कॉन्ग को बताने लगा कि किंगयान मुझे और टीचर मो को मारना चाहता है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। किंगयान का ये बर्ताव रूल्स के खिलाफ है, इसे सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए। जिस पर वाइसडेन कॉन्ग बताने लगे कि अभी अभी इस बैटल के रूल्स चेंज हो गए। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा डिमोनिक टेक्निक का यूज करेगा उसे कोई भी मार सकता है। वेल, इसका सीधा मतलब ये था कि वाइसडेन कॉन्ग किंगयान की साइड थे। वो चाहते ही थे कि ये बंदा किंगयान के हाथों मारा जाए। साथ ही वो ये भी बताते कि टीचर मो एक रेफरी होने के बावजूद भी उसने उस बंदे का साथ दिया जो डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहा था। टीचर मो ने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया, इसलिए वो भी मौत की सजा डिजर्व करता है। जो सुनते साथ ही जाओ रुलोंग भड़क गया। वो कह रहा था कि आप जो बातें बोल रहे हो वो बिल्कुल भी फेयर नहीं। मैं तो अब सीधे हमारे सेक्ट मास्टर मुरोंग से ही बात करूंगा। हालांकि वाइसडेन कॉन्ग को अच्छे से पता है कि सेक्ट मास्टर मुरोंग भी इसका साथ नहीं देने वाले, इसलिए वो जाओ रुलोंग की बातों को फुल टू इग्नोर मारते हुए बताने लगे कि अरीना फिलहाल काफी ज्यादा डैमेज्ड है, इसलिए अब कुछ दिनों के लिए इस कंपटीशन को होल्ड किया जाएगा। जैसे ही अरीना रिपेयर हो जाए हम दोबारा से कॉन्टेस्ट की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तो किंगयान को किलिंग का लाइसेंस दे दिया। वो उसे बताते हैं कि अब यहाँ का कचरा साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे सेक्ट में जितने भी गद्दार है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उनका सफाया कर दो। और इतना कहते साथ ही एल्डर कॉन्ग वहाँ से रवाना हो गए। तो किंगयान सीधे जाओ रुलोंग के पास जाकर उसे बताने लगा कि अब ये जगह कोई अरीना नहीं रही, बल्कि ये तो अब बनेगा तुम्हारा मेमोरियल हॉल। जो सुनते साथ ही जाओ रुलोंग किंगयान को गालियां देते हुए वहाँ से भाग निकला। वो कह रहा था कि तू कभी मुझे मार नहीं सकता, मगर किंगयान तो बिजली की रफ्तार के साथ सीधे जाओ रुलोंग के सामने पहुँच गया। वो कह रहा था मेरे भाई तू तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और फिर हमारे इस महान एम्परर ने बस अपने एक ही स्लैश अटैक में जाओ रुलोंग का किस्सा खत्म कर दिया। गाइस, ये सीन वाकई पैसा वसूल था। और उतने में अज़ुर फायर किंगयान के पास पहुंच गया। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर किंगयान से कह रहा था कि मास्टर, मैंने अभी अभी अपनी ट्रू बॉडी को सेंस किया है। मेरी ट्रू बॉडी को इसी टावर में छुपा के रखा है। इसलिए किंगयान तो फटाफट से अपने दोस्त सीटू के पास पहुंच गया। उससे कहने लगा, सीटू मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से खुद को रिकवर करके इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्लेस हासिल करो। तुम्हारे अलावा और कोई विनर नहीं बनना चाहिए। अब किंगयान वहाँ से जाने लगा, तभी सीटू उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करोगे। तो किंगयान उसे बताने लगा कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, उसे पूरा करने तक तो मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जरूर से तुमसे मिलने आऊंगा। और अब किंगयान फटाफट से अपनी किलिन को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। ये लोग तो अब सीधा जाकर उस टावर का मेन डोर एक्सप्लोर कर चुके थे। दरअसल यही कांगयुआन केव है, जहाँ पर अज़ुर फायर की मेन बॉडी को छुपा के रखा था। साथ ही वहाँ पर सेंट फेंग वूजी का एक बड़ा सा स्टेचू था। वेल, यही सेंट स्टार स्काई एकेडमी के फाउंडर थे। सो यहाँ पर इस स्टैचू को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद किलिन किंगयान को बताने लगा कि ये बंदा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नजर आ रहा। जिस पर किंगयान कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, मेरे ख्याल से फेंग वूजी मुझसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम होंगे। अगर सच बताओ तो मैं इस बंदे से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, लेकिन लोगों का मानना है कि ये बंदा अचानक से ही गायब हो गया। इनकी लाइफ एंड डेथ के बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेंग वूजी इतने आसानी से मारे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सीनियर टियान्युआन डायनेस्टी की ही किसी केव में सैकड़ों जन्म में रहते होंगे। और उतने में किलिन बताने लगा कि इसी फेंग वूजी ने हमारे कार्मिक फायर की ट्रू बॉडी को उससे छीन लिया था। सो मुझे पूरी उम्मीद थी कि कार्मिक फायर इस स्टैचू को देखते साथ ही इसे गालियां देगा, लेकिन वो बंदा तो अचानक से ही खामोश हो गया। इसलिए किंगयान भी फटाफट से अपनी माइंड स्पेस को चेक करता है, लेकिन कार्मिक फायर तो उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो किलिन बताने लगा कि मेरे ख्याल से कार्मिक फायर की स्टैचू को देखते ही फट गई होंगी, इसलिए तो बाहर भी नहीं आ रहा। तभी किंगयान उसे बताने लगा कि यहाँ पर तो कार्मिक फायर की ट्रू बॉडी मौजूद नहीं, मेरे ख्याल से उसे यहाँ के अंडरग्राउंड में छुपाया होगा। देखो उस सोड पर एक क्रिस्टल है, जाओ जाकर उस पर अटैक कर दो। तो किलिन भी बड़े जोश में जाकर उस क्रिस्टल पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ फेंग वूजी की तलवार अब जमीन से टकरा चुकी थी।
जिससे तो वहाँ मौजूद मैकेनिज्म अपने आप एक्टिवेट हो गया और अब वो डायस अपने आप ही मूव होते हुए इन दोनों को नीचे की तरफ पुश करने लगी। बेचारा किलिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि मैं अभी भी कुंवारा हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। जिस पर किंग्यान कह रहा था कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, जब तक तू अपनी 100 बिल्ले पैदा नहीं करेगा तब तक तो तू नहीं मरने वाला। और फाइनली ये लोग असली कांगीवान केव में पहुंच चुके थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर मुरांग को देख पाते हैं, जो कि वाइसडिन कॉन्ग की तारीफें करते हुए कहने लगे कि तुमने किंग्यान की साइड लेकर काफी अच्छा फैसला लिया। एज ए राइचियस सेक्ट हमने हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। और तभी उस हॉल की विंडो को ब्रेक करते हुए गोल्डन परिंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल ये सेक्ट मास्टर मुरांग का मैसेंजर था। वेल उस पैगाम में लिखा था कि स्टार स्काई एकेडमी के तीनों टॉप डिसाइपल यानी कि वो तीनों सेंट टियानयुआन एकेडमी के साथ मिले हुए हैं। जो सुनते साथ ही कॉन्ग उन तीनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इन तीनों सेंट्स ने हमें धोखा दिया है। साथ ही साथ उस परिंदे ने उन्हें एक और खबर दी कि जल्द ही इस कॉन्टिनेंट में जीनियस का एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें तीनों सेंट टियानयुआन एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइस, अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये तीनों बंदे स्टार स्काई एकेडमी के डिसाइपल थे, मगर ये लोग अपनी ही एकेडमी को धोखा देकर टियानयुआन एकेडमी के साथ जुड़ चुके थे। ये सब सुनकर तो कॉन्ग अब उन तीनों सेंट्स पर अपने दांत पीसने लगे। वहीं पर सेक्ट मास्टर मुरांग कहने लगे कि टियानयुआन एकेडमी न जाने कब से ही हमें डिवावर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने ढेर सारे पैसे खिलाकर हमारी टीचर्स को भी अपने साइड करवा लिया। साथ ही साथ वो तीनों सेंट हमारी जीनियस क्लास के टॉप टैलेंट थे, तो उन्होंने जानबूझकर हमारी जीनियस क्लास को हमेशा सप्रेस किया। जो सुनकर कॉन्ग कह रहा था कि अब तो हमने टियानयुआन एकेडमी को करारा जवाब देना चाहिए। मैं अभी जाकर इनर एकेडमी के टीचर्स को एक साथ जोड़कर बैटल की प्रिपरेशन करता हूँ। अब कॉन्ग वहाँ से जा रही थी कि तभी मास्टर मुरांग ने उन्हें बताया कि सबसे पहला तो हमें अपने मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट को खत्म करना होगा। जो भी बंदा इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा वही हमारी जीनियस क्लास का लीडर बनेगा। साथ ही जीनियस टूर्नामेंट में वही बंदा हमारी स्टार स्काई एकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा। और अब कॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद मास्टर मुरांग ने अपने गोल्डन परिंदे को हुक्म दिया कि जल्दी से किंग्यान को ढूंढ निकालो। मैं चाहता हूँ कि बस वही बंदा मेरी स्टार स्काई एकेडमी को रिप्रेजेंट करे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें कांगीवान केव दिखाई गई। किलिन हैरान होते हुए किंग्यान से कहने लगा कि देखो तो यहाँ पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा कि हम लोग सीधे मौत के मुंह में जा रहे। जिस पर किंग्यान कह रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होगी, शायद इसी वजह से तो यहाँ पर कोई गार्ड डिप्लॉय नहीं किया गया। शायद ये जगह एक कैद खाना है, इसी वजह से तो यहाँ पर कोई गार्ड नहीं आता। और अब इन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक फायर डोर है, तो किंग्यान बताने लगा कि शायद इसी फायर डोर के पीछे हमें अजूर कार्मिक फायर की रियल बॉडी मिलेगी। जिस पर किलिन कह रहा था कि मेरी कियास फायर सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो मैं इसे आलतू फालतू फायर से नहीं डरता। और फिर उसने फटाफट से अपनी कियास हेवनली पावर को रिलीज करते हुए उस फायर डोर को ओपन कर दिया। जो देख किंग्यान कह रहा था किलिन तू तो काफी ज्यादा क्यूट निकला रे। और अब फाइनली हमें दिखाई जाती है अजूर कार्मिक फायर की ट्रू बॉडी, जिसके आसपास लावा काफी तेजी के साथ फ्लो हो रहा था। और उतने में वहाँ पर अजूर फायर पहुंच गया। वो कह रहा था कि हाँ यही मेरी असली बॉडी है, मगर इन्होंने तो मेरी लुक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वेल ये मेरी ट्रू बॉडी कम लेकिन एक टिन का डिब्बा ज्यादा लग रही। उतने में ही किलिन उससे कहने लगा मेरे भाई पता नहीं तू इतनी देर से कहाँ गायब था, मुझे तो लगा कि तू मरमुरा गया। पता है तेरी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया था। तो अजूर फायर उसे बताने लगा कि जैसे ही हमने इस टावर में एंटर किया मुझे ऐसा लगा कि मेरी पावर ड्रेन हो रही, मेरे सेंसेस बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन ट्रू बॉडी के साथ आते ही वो सप्रेशन फोर्स वैनिश हो गई। तो किंग्यान उसे बताने लगा कि इस टावर में एक ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन सेटअप था और उसी ने तुम्हें सप्रेस किया होगा। साथ ही साथ उसी फॉर्मेशन ने तुम्हारी ट्रू बॉडी की ऑरा को भी हाइड करके रखा। मेरे ख्याल से उस फायर डोर में इस फॉर्मेशन की कोर थी, जो कि किलिन ने ब्रेक करने की वजह से फॉर्मेशन भी डीएक्टिवेट हो गया। जो सुनते साथ ही किलिन भी स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि देख मेरी वजह से ही तू आजाद हो गया, पता नहीं मेरे बगैर तेरा क्या हशर होता। तो अजूर फायर किलिन की बकवास को इग्नोर मारते हुए अपनी ट्रू बॉडी को चेक करने लगा। वो कहता है पता नहीं इन लोगों ने मेरी असली बॉडी के साथ क्या किया, ये तो काफी ज्यादा बदसूरत हो गई। जिस पर किलिन कहने लगा कि अरे ये फालतू की बकवास बंद कर दे, तू तो पैदा ही बदसूरत हुआ था। और फिर इन दोनों ने आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। वहीं पर किंग्यान इनकी फालतू फाइट पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वो उस ट्रू बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए अजूर फायर को बताने लगा कि तुम्हारी बॉडी बुरी तरह से डैमेज है और इसी वजह से उसने अपने 90% पावर्स को खो दिया। जो सुनते साथ ही अजूर फायर को सेंट फेंग वूजी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर किंग्यान सोचने लगा कि अब अजूर फायर के पास पहले जैसी पावर्स मौजूद नहीं, तो मैं भी अपनी एम्परर रेल्म की पिक पर नहीं पहुँच पाऊंगा।
यानी कि अजुर फायर की मदद करने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये बंदा हमेशा मुझे अपना मास्टर मानता आया, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एक मास्टर का फर्ज बनता है अपने लोगों की हिफाजत करना, तो चाहे ये काम कितना ही रिस्की क्यों ना हो, मैं इसकी बॉडी को जरूर से आजाद करूंगा। वहीं पर अजुर फायर ने भी किंगयान की सारी बातें सुन ली थी। अब किंगयान उससे कहने लगा कि तुम अपनी रियल बॉडी से काफी लंबे अरसे तक दूर रहे, तो उसके साथ दोबारा से मर्ज होना काफी ज्यादा पेनफुल होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि चाहे ये प्रोसेस कितनी ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, तुम इसे सहन करोगे और बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस काम में मैं और किलिन तुम्हारी मदद करेंगे। अगर हम दोनों ने मिलकर इस बॉडी को रिफाइन किया तो जरूर से ये मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। पहला तुम अपनी बॉडी के साथ मर्ज हो जाओ और फिर हम तुम्हारी खोई हुई पावर को रिस्टोर करेंगे। जो सुनती साथ ही बेचारे अजुर फायर ने रोना शुरू कर दिया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि किंगयान उसकी इतनी मदद कर रहा, इसीलिए अब वो किंगयान का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे अपनी ट्रू बॉडी के अंदर एंटर कर चुका। वेल उसके ऐसा करते साथ ही उस ट्रू बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग फायर पावर रिलीज होने लगी। वहीं पर किलिन ने भी अपनी हेवनली क्योस फायर को रिलीज कर दिया। साथ ही साथ किंगयान भी अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर चुका था। वहीं पर अजुर फायर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे काफी ज्यादा पेन को झेलना पड़ रहा था, जो देख किंगयान उसे बता रहा था कि अब तुम इतने दूर आने के बाद हार नहीं मान सकते। मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे सहन करो। आफ्टर ऑल तुमने 3000 सालों तक इस पल का इंतजार किया था, सो फाइनल मोमेंट पर आकर तुम बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। वहीं पर किलिन भी उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि बस थोड़ी देर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी ट्रू बॉडी मिलने वाली है, फिर तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे, इसलिए मेरे भाई बिल्कुल भी हार मत मानना। तो इन दोनों की बातों ने अजुर फायर को एक नई हिम्मत दी। वो कह रहा था दोस्तों चाहे इस प्रोसेस में मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। सो अब यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस चल रही थी कि तभी उतने में ही किंगयान पर 3 स्लैशेस से अटैक हो गया, मगर किंगयान समय रहते उन हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल किंगयान के दुश्मनों तीनों सेंट्स वहाँ पर आ चुके थे, तो उन्हें वहाँ देखते साथ ही किंगयान अपने किलिन से कहने लगा कि बस थोड़ी देर के लिए इस रिफाइनिंग प्रोसेस को जारी रखो, तब तक मैं इन तीनों सेंट्स को सबक सिखाता हूँ। मैं इन तीनों कमीनों के असली इरादों के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद किंगयान उन तीनों को कन्फ्रंट करने चला गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन था और मुझे पता चला कि उस फॉर्मेशन की कोर थोड़ी सी लूज हो गई। मेरे ख्याल से तुम तीनों ने उसे ब्रेक करने की कोशिश की होगी। जिस पर यूनहाई बताता है कि हाँ बिल्कुल हमने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की, मगर हमारे इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी वो फॉर्मेशन ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे उस बिल्ले ने एक ही सेकंड के अंदर उस फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी, तो उसके लिए तुम्हारे बिल्ले का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। वहीं पर एतियान कह रहा था कि हमारे अकेडमी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फिनाले चल रहा, लेकिन फिर भी तुम उस मुकाबले को छोड़कर फॉरबिडन एरिया में आ गए। वाकई तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। उतने में शांगुयांग कहने लगा कि तू और तेरा वो पालतू बिल्ला काफी दिनों से बेलगाम हो। मेरे ख्याल से हमारे सेक्ट मास्टर भी तुमसे डील नहीं करना चाहते, तो क्यों ना तुम्हें हम ही सबक सिखा दे। लेकिन उतने में किंगयान ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए शांगुयांग पर अटैक कर दिया, लेकिन वो बंदा अपनी गोल्डन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस अटैक को काउंटर कर चुका। किंगयान कह रहा था कि तुम तीनों भी रईस फैमिली की बिगड़ी हुई औलादे हो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए किसी को खत्म करने का। तो बताओ क्या तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करके तंग नहीं आए। उतने में ही एतियान ने भी अपनी शुरिकन ब्लेड वाली अम्ब्रेला को रिलीज कर दिया। वहीं पर यूनहाई भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से इस कीड़े को मसल दो, इसकी वजह से हम अपने प्लान्स को डिले नहीं करेंगे। हमें कुछ भी करके कार्मिक फायर को हासिल करना है, फिर ये स्टार स्काई एकेडमी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। यानी कि इन तीनों का एक ही मकसद था, स्टार स्काई एकेडमी के पावरफुल ट्रेजर यानी कि अजुर फायर को हासिल करना। अब उन्हें बैटल के लिए प्रिपेयर होता हुआ देखकर किंगयान किलिन से कहने लगा कि तुम बॉडी फ्यूजन को जारी रखो और तब तक मैं इन तीनों को इनकी औकात याद दिलाता हूँ। जो सुनकर किलिन भी काफी ज्यादा जोश में आ गया। वो कह रहा था बॉस आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। वही दूसरी तरफ शांगुयांग ने अपनी गोल्डन फिस्ट को किंगयान की तरफ रिलीज कर दिया था, लेकिन किंगयान वहाँ की जमीन पर पंचेस हिट करते हुए वहाँ पर एक माउंटेन को फॉर्म कर चुका, जो कि गोल्डन फिस्ट के हमलों को काफी आसानी के साथ काउंटर कर रहा था। तो शांगुयांग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस माउंटेन पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देता है। उसे कुछ भी करके इस माउंटेन को ब्रेक करना था, तभी जाकर तो किंगयान पर अटैक कर पाएगा। और अब उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करते साथ ही उसने किंगयान को अपने पाम अटैक के नीचे सप्रेस करने की कोशिश की, मगर किंगयान ने बड़ी ही तेजी के साथ उसके हमले को डॉज कर दिया था। यहाँ पर शांगुयांग उस पर हमले रिलीज करते हुए कहने लगा कि चलो देखता
हूँ कि तुम भी कितनी देर तक मेरी मूव को डॉच कर पाओगे। मगर किंग यान तो अपनी डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए शांगुयांग को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा। शांगुयांग की इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी किंग यान पर एक भी हमला नहीं होता। वहीं पर एतियान भी इस बात को समझ गया कि शांगुयांग अकेले तो इस बंदे से नहीं निपट सकता, इसलिए वो युनहाई से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ पर एक बैरियर को सेटअप कर दो। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पर एक बैटल हो रही, और तब तक मैं शांगुयांग की मदद करता हूँ। तो युनहाई भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो फटाफट से अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर समन कर लेता है, जिसने अपनी पावर्स को रिलीज करते साथ ही वहाँ पर एक बैरियर सेटअप हो गया। और तब तक एतियान अपनी शुरिकन ब्लेड को रिलीज करते हुए किंग यान पर हमला कर चुका। यानी कि किंग यान को अब एक ही साथ इन दोनों बंदों के हमलों से निपटना था। साथ ही वो कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर बैरियर सेटअप कर दिया, अब तो कोई तुम्हारी मदद करने यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और उतने में ही एक तरफ से शुरिकन अम्ब्रेला और दूसरी साइड से गोल्डन फिस्ट उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन किंग यान ने तो एकदम सही टाइम पर इन दोनों के हमलों को डॉज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर वो बैरियर थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। वेल इन दोनों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि किंग यान इतनी आसानी के साथ इनके हमलों को डॉज कैसे कर पा रहा। दरअसल किंग यान के पास कार्मिक फायर की पावर थी, इसलिए जब भी उस पर क्लोज अटैक हुआ वो फटाफट से अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए उसे काउंटर करने लगा, जो देखकर शांगुयांग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अगर तू मर्द की औलाद है तो हमारा मुकाबला कर। तभी एतियान उससे कहने लगा कि हम काफी देर से इस बंदे के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन इसकी पावर डिप्लेट होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जा रही, इसलिए वो किंग यान को ट्रैप करने के लिए वहाँ पर शुरिकन ब्लेड का एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसमें अब किंग यान बुरी तरह से ट्रैप हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए शांगुयांग ने अपने गोल्डन हाथों को उसकी तरफ रिलीज कर दिया। वो कह रहा था किंग यान बस तू देखते जा कि कैसे थोड़ी देर में मैं तेरा कीमा बना दूंगा। और अचानक से वो केव काफी तेजी के साथ शेक होने लगती है। दरअसल किंग यान ने शांगुयांग के दोनों हाथों को रोक लिया था। वो बड़े ही कूल अंदाज में शांगुयांग को बताने लगा कि तुम्हारी मूव तो वाकई कमाल की है, लेकिन तुम्हारे जैसा कमजोर लूजर कभी भी इसकी फुल पावर को अनलिश नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही शांगुयांग ने गुस्से में आकर अपनी और पावर का इस्तेमाल किया, मगर किंग यान तो वहाँ की अज़ुर कार्मिक फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके चलते उसकी स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर ही एतियान के तो होश ही उड़ गए। वो अपने साथियों को बताने लगा कि एक यांग रेल्म का एक्सपर्ट भी इस फायर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इनफैक्ट इस फायर का एक कतरा रिफाइन करने के लिए भी उसे 30 दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन ये बंदा तो बड़ी आसानी के साथ अज़ुर कार्मिक फायर को रिफाइन कर रहा है। और फिर उसने अपने दोस्त युनहाई को हुक्म दिया कि जल्दी से इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करो। इसीलिए युनहाई ने वहाँ पर फटाफट से अपने सभी धर्मा वॉरियर्स को समन कर लिया, जो कि किंग यान को चारों ओर से घेरते हुए उसे सप्रेस करने लगे। मगर किंग यान पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो युनहाई से कहने लगा कि मुझे तो तुम्हारे इंपीरियर ग्रेड का ये सुपीरियर ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आया। उसी की मदद से तुम इन गॉड फॉर्म्स वाले वॉरियर को समन कर पाए, वरना तो तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं। जो सुनते साथ ही युनहाई उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि आज तेरी साथ साथ मैं इस अज़ुर कार्मिक की ट्रू बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर किंग यान कह रहा था कि अज़ुर कार्मिक की ट्रू बॉडी स्टार स्काई एकेडमी का सबसे स्पेशल ट्रेजर है। मेरे ख्याल से तुमने इस एकेडमी में एडमिशन इसलिए ली ताकि तुम इस ट्रेजर को चुरा सको या फिर डिस्ट्रॉय कर सको। तो एतियान बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुमने एकदम सही पहचाना। हम इस एकेडमी के सबसे पावरफुल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि स्टार स्काई एकेडमी पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। ये एकेडमी फिर इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी कि हमारी टियानयुआन एकेडमी से आसानी से निकल सकती है। जो सुनकर किंग यान कह रहा था कि हाँ मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारा कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा, इसीलिए तो तुमने जीनियस क्लास को हमेशा सप्रेस रखा ताकि वहाँ का कोई भी बंदा पावरफुल ना बन पाए। और उतने में इन तीनों बंदों ने एक साथ मिलकर किंग यान पर अटैक कर दिया। मगर तभी किंग यान की बॉडी से बहुत ही भयानक पावर सर्जिंग शुरू हो चुकी थी, जिसे कि सेक्ट मास्टर मुरांग ने भी सेंस कर लिया। और अब वो भी काफी ज्यादा पैनिक होकर सीधे कांगयान केव की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों सेंट्स किंग यान के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए। किंग यान उनसे कह रहा था कि यंग मास्टर्स, अगर तुम चाहो तो मेरे सामने रहम की भीख मांग सकते हो। अगर घुटने टेक कर अपना नाक रगड़ो तो मैं जरूर से तुम्हें माफ कर दूंगा। और तब तक किलिन भी वहाँ पर
पर पहुंच जाता है वो तो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि किंगयान ने दिया हुआ मिशन उसने पूरा कर लिया। किंगयान भी उससे शाबाशी देते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने फ्यूजन प्रोसेस समय रहते ही पूरी कर दी। उसी फायर पावर की मदद से तुम्हें इन तीनों नमूनों के हमलों को डिस्ट्रॉय कर पाया। और उतने में वहाँ पर अजुर कर्मा फायर की एंट्री हो गई। उसकी सोल 3000 सालों के बाद फाइनली अपनी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी थी। वो किंगयान से कह रहा था कि मास्टर भले मैं फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मुझ में इतनी ताकत तो है कि इन तीनों को चींटियों जैसा मसल के रख दूं। दरअसल अजुर फायर किंगयान के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसकी पावर बढ़ने की वजह से किंगयान की कल्टीवेशन लेवल भी अप हो गई। वो अब मून रेल्म की सबसे आखिरी लेवल तक पहुंच चुका था, जो देखते साथ ही ये तीनों सेंट्स काफी ज्यादा भड़क गए। एतियान बता रहा था कि इस बंदे की सोर्ड शीथ एक डिवाइन वेपन है। इतना ही नहीं, इसके पास तो एंशिएंट फियर बीस्ट और साथ ही साथ अजुर कार्मिक फायर भी आ गई। मेरे ख्याल से इस बंदे का बैकग्राउंड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि यूनहाई तो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, जो देखते साथ ही किंगयान ने भी अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, किलिन भी अपने असली फॉर्म में आ चुका था। सो अब इन दोनों को इतनी स्टाइल मारता हुआ देखकर कार्मिक फायर भला कैसे ही पीछे रह सकता, तो उसने भी अपने ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वेले तीनों भी दिखने में इतने ज्यादा भयानक लग रहे थे कि इन्हें देखते साथ ही सेंट की तो वाट लग गई। तब तक इन लोगों ने देखा कि थोड़ी देर में मास्टर मुरांग भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सो अब इन तीनों सेंट्स के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उन तीनों ने किंगयान को धमकी दी कि वो जल्दी उसका और उसके क्लान का खात्मा कर देंगे। और अब उन तीनों के वहाँ से जाते साथ ही मास्टर मुरांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तो किंगयान की कल्टीवेशन देख कर ही हैरान हो गए। वो अमेज होते हुए कहने लगे कि किंगयान के पास तो इमॉर्टल एम्परर जैसी ऑपरेसिव फोर्स है। वहीं पर किंगयान कह रहा था कि तीनों सेंट्स यहाँ से भाग चुके, लेकिन अगली बार जब मेरी उनसे मुलाकात होगी वही उनका आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ रिटर्न ऑफ द डिवाइन एम्परर का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों, इसका सीजन 2 आने के बाद आपको जरूर से अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।